बच्चों आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गति क्या है? गति किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन है। ठीक है, समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं गति। समझ में आ रहा है? जैसे ये बॉल है, अभी ये स्थिर है। ठीक है, मतलब स्थिर अवस्था में है। जैसे ही मैं इसको हिलाती हूँ, ठीक है, ये कौन सी स्थिति में आ गया? गतिशील स्थिति में आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हवाई जहाज वगैरह उड़ते देखे हो, है ना? हवा में हवाई जहाज उड़ता है, वो भी गतिशील रहता है। तुम लोग साइकिल चलाते हो, है ना? यहाँ पास आसपास जैसे वो गाड़ी आ रही है, देखना वो गाड़ी जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। देखना उधर सभी देखो, मतलब वो वस्तु जो है वो गतिशील है, एक स्थान से दूसरे जगह जा रहा है, उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उसको हम गति बोलते हैं। क्लियर? yes, जैसे नदी है, नदी में नाव वगैरह चलता है, वो भी क्या है? गति का ही उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है? yes, तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, उसको हम गति बोलते हैं। अब गति के 5 प्रकार हैं आप लोग के पाठ्य पुस्तक में। तो सबसे पहला है सरल रेखीय गति। क्या गति? सरल रेखीय गति मतलब ऐसा गति जो सीधे मार्ग में होता है ना? कोई भी वस्तु सीधे मार्ग में यदि गति करता है, उसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। जैसे अभी आप लोगों ने बाइक जाते हुए देखा है ना, और सीधे रोड में वो गया, है ना? तो वो गति क्या है? रेखीय गति है। क्या गति है? रेखीय गति। मतलब क्या? कोई भी वस्तु सीधे मार्ग में अगर गति करता है, तो उस गति को हम सरल रेखीय गति बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समीर आ जाओ, हाँ वहाँ पर जाओ और सीधे रनिंग करना, दौड़ना यहाँ तक। ठीक है, दौड़ के दिखाओ। गुड। तो ये गति कौन सा है? सरल रेखीय गति है ना। कोई भी वस्तु जो है वो, है ना, सीधे मार्ग में अगर गति करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। जैसे अभी बाइक गया रोड में, सीधे रोड में गया, वो सरल रेखीय गति है। समझ में आया सभी को? yes, मैम। उसके बाद दूसरा है वृत्तीय गति। ठीक है, तो जब कोई वस्तु, है ना, वृत्तीय मार्ग में गति करता है, उसको बोला जाता है वृत्तीय गति। क्या बोला जाता है? वृत्तीय गति। फॉर एग्जाम्पल ये पत्थर बंधा हुआ है रस्सी से, ठीक है, अगर मैं इसको घुमाती हूँ, है ना, देखो ये पत्थर कौन सा गति कर रहा है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। वृत्ताकार मार्ग में पत्थर जो है वो गति कर रहा है। इस गति को क्या बोला जाता है? वृत्तीय गति। क्या बोला जाता है? वृत्तीय गति। समझ में आ रहा है? yes, इसके अलावा, है ना, सौर मंडल में सूर्य है ना, जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी जो है, मान लो चाहे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है yes, है ना? तो ये गति भी कौन सा गति होगा? वृत्तीय गति। कौन सा गति? वृत्तीय गति। समझ में आ रहा है? yes, मैम। इसके बाद है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष में गति करती है ना, उसको बोला जाता है घूर्णन गति। फॉर एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी। अगर ये सूर्य के चारों ओर गति करेगा तो वृत्तीय गति होगा, लेकिन हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष में भी गति करती है ना? तो इस प्रकार की गति को कहते हैं घूर्णन गति। ठीक है, अगर ये इस प्रकार से गति करेगा गोल गोल, ठीक है, वृत्तीय मार्ग में, तो ये वृत्तीय गति होगा। और पृथ्वी अपने अक्ष में भी गति करती है, इस गति को बोला जाता है घूर्णन गति। समझ में आ रहा है? yes, मैम। जैसे हमारे स्कूल में पंखा है ना, वो घूमता है, ऑन करते हैं तो वो गति कौन सा गति होगा? घूर्णन गति। कौन सा गति होगा? घूर्णन गति। वेरी गुड। उसके बाद है दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति से, है ना, दोनों तरफ गति करता है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये गति जो है वो दोलन गति कहलाता है। मतलब ये माध्य बीच है वस्तु का, है ना, अगर मैं इसको ऐसे हिलाती हूँ, ठीक है, तो ये कैसे गति कर रहा है? दोनों तरफ कर रहा है yes, मैम। है ना? एक इधर जा रहा है, एक बार फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है ना। तो इस गति को बोला जाता है दोलन गति। क्या बोला जाता है? दोलन गति। देख लो इधर भी, इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। समझ में आया? yes, मैम। ओके।